बड़ी खबर के साथ अभी मैं खड़ा हुआ हूँ गुर्जर समाज की तपोभूमि, संघर्ष की भूमि पीलूपुरा में शहीद स्थल पर, जहाँ पे एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिल रहा है। जो कि 372 के अभ्यर्थी थे वो आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। वो यहाँ पे धरना लगा के एक बार फिर से भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कराने की कोशिश। बहुत बार प्रशासन के पास गए, कलेक्टर ने अभी 2 तारीख का टाइम दिया, लेकिन अभी तक इनकी कोई बात बनी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है, पहले आपका नाम? मेरा नाम राजवीर गुर्जर है। राजवीर जी, क्या लग रहा है लगातार धरना देना, प्रदर्शन करना, बार बारी से पहले शहीद सिकंदरा स्थल पर बैठे हुए थे आप, अभी पीलूपुरा पे दोबारा से भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है? देखो, पिछली बार हमने यहाँ धरना दिया था, मैं आपको शुरू में लास्ट की प्रोसेस बता देता हूँ। और कलेक्टर साहब ने कोऑर्डिनेट किया था और हमें 1 तारीख का समय मिला था। हमने 1 तारीख तक वेट किया, 2 तारीख हो गई, हमको कोई जवाब नहीं मिला संतुष्टिपूर्ण। तो आज हम पुनः यहाँ शहीद स्मारक पर आना पड़ा है समाज के बीच में। और मैं आपको विस्तार से अगर भर्ती की बात करूँ तो रीट 372 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद में 19 में इसकी पोस्टिंग हुई थी। तो जैसे ही हमारा मलारना डूंगर पे आंदोलन चल रहा था, कर्नल साहब जिंदा थे उस समय, कर्नल साहब के नेतृत्व में आंदोलन था। और 12 तारीख को इन लोगों ने यह कह के भर्ती को बंद कर दिया कि हमने तो साहब फर्स्ट नियुक्ति दे दी और अब नियुक्तियाँ बंद हैं। जबकि हमारा आंदोलन 8 से 16 के बीच में जारी था। और सरकारें हमारे साथ हमेशा से गुर्जर समाज के साथ एक द्वेषपूर्ण भाव से काम करती आई हैं, क्योंकि हमारा आरक्षण 2007 से लागू हो जाना चाहिए, जबकि 11 से लागू हुआ और बीच बीच में टूटता रहा, मिलता रहा। 1% हमारा सुचारू था। 2011 में हमारे नेताओं के साथ जब समझौता पहली बार हुआ तो उसमें सबसे पहले कहा गया कि हम राजस्थान के एमबीसी समाज के लिए 4% पद सुरक्षित रखेंगे। उनके तहत जब भी इनको आरक्षण पूरा मिलता है तो ये पद अन्य भर्तियों में जोड़ के दे दिए जाएंगे। 2019 में जब हम एक दिन की वजह से इस भर्ती से वंचित रह गए, क्योंकि ये सबसे बड़ी राजस्थान की भर्ती थी 54,000 पदों पर। एक शिक्षक वर्ग जब राजस्थान के अंदर 54,000 पोस्टों पर नियुक्तियां अगर सरकार देती है और उसमें 1000 से 2000 बच्चे एमबीसी समाज के लगते हैं और इनमें अगर हमको कोई पोस्टिंग नहीं मिलती है तो ये कहीं ना कहीं छलावा हमारे साथ सरकार के द्वारा हुआ है। हम 13 तारीख के बाद में जैसे जैसे हम ब्यूरोक्रेट से मिले, हमारे समाज के नेताओं से भी मिले, हमको ये समझ में आया कि हमारे साथ छलावा हुआ है। और उस छलावे को लेकर हम सरकार में भी गए, हमारी सरकार से भी कई दफ़ा बातें हुई, ब्यूरोक्रेट से भी हमारी बातें हुई, हमारे नेताओं से भी हमारी बातें हुई। हमारे नेताओं से बात करने के बाद 23 जून को एक सर्कुलर निकलता है डीओपी का, जिसमें लिखा गया था स्पष्ट रूप से कि प्रक्रियाधीन भर्तियाँ जो पाइपलाइन भर्तियाँ हैं एमबीसी समाज की, उनमें हम उनको 4% पद देंगे। उसको निकलने के बाद हमको फिर वही भटकने की स्थिति आ गई और हम फिर दोबारा से नेताओं के पास जाते रहे। हम आज पुनः यहाँ भूख हड़ताल के लिए आए हैं और हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। अब हम समाज से और सरकार से दोनों से ये अपील करते हैं, हमारी मांग जो है वाजिब है, इसकी सुनवाई करें, वरना हम समाज के बीच में इस शहीद स्मारक पर इतने शहीदों के बीच में 1-2 शहीद और हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने 7 साल लगातार इस भर्ती के लिए संघर्ष किया और हमें ये भर्ती वास्तविकता में चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेहनत जीवन था, जिसको जवानी कहते हैं, वो हमने इस भर्ती के लिए खपा दी मात्र सरकारों की गलती की वजह से। राजू भाई, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है आपके इस 7 साल के संघर्ष में। आपने समाज के कर्नल क्रोड़ी सिंह बैंसला से लेकर के विजय बैंसला तक, श्रीराम बैंसला से लेकर के हिम्मत सिंह तक और बहुत सारे ऐसे सामाजिक नेताओं के साथ साथ खुद समाज के मंत्री जवाहर सिंह बेडम तक सहारा लिया, मुखिया बनाया, अगुवाई करवाई, उसके बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल पाया। क्या कारण था ऐसा बीच में, और क्या मेन कारण ऐसा क्या रहा था जिसकी वजह से आपको न्याय नहीं मिल पाया? अब देखो भाई, मुख्य कारण की अगर बात करें, सरकारें हमेशा समाज में फूट डालने का काम करती हैं और समय समय पे हमारे नेताओं ने जब हमारा साथ दिया तो हमारे ही नेताओं में सरकारों ने फूट डाल के कभी 4 को बुला लिया, कभी 5 को बुला लिया। तो एक स्थिति बनी टकराव की आपस में। इसकी वजह से मुझे लगता है ये भर्ती राजनीतिक सिस्टम में अड़ज के रह गई, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको नहीं दे सकते। ये चाहे तो एक दिन में काम कर सकते हैं। जवाहर सिंह बेडम साहब से हमारी पिछले साल भी खूब बात हुई, अब भी बात हुई, उन्होंने कई बार कहा है। पर डीओपी में जो बैठे सिस्टम के लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि एमबीसी समाज को इनका हक मिल जाए।
इसमें राजू भाई एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, जब आपको राजनीतिक रूप से उस चीज़ का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा तो आप कानून की शरण भी ले सकते हो। देखो, कानून की शरण की ऐसी बात है कि अगर ये कानूनी रूप से अगर कोई भर्ती होती तो हम इसको कानूनी रूप से बाइज्जत जाते हैं, कोर्ट में भी ले जाते। पर जब सरकारें हमको 7 दिन का टाइम दे रही हैं, 15 दिन का टाइम दे रही हैं कि हम हमारे स्तर पर करते हैं, आप कोर्ट वोट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गलतियां हमारे सिस्टम से हुई हैं, ये माना है। उसके बावजूद भी आज अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारी भी नाकामी इसमें एक दिखती है। हमारे मुखिया हैं, जो हमारे मुखिया हैं, समाज के कर्णाधार हमने बना रखे हैं, उन सब ने मिल के प्रयास तो खूब किए हैं, पर कहीं ना कहीं कोई कमियां खामियां तो रही हैं। हम चाहते हैं कि अब ये चलो, संघर्ष जितना हुआ सो हुआ, अब आखिरी दम में जब हम भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि पूरा समाज एकजुट होकर के इस सरकार से एक बार जवाब तो दे कि बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती तो क्यों नहीं बढ़ती। इस गूंगी बहरी सरकारों के अंदर बैठे हुए असंवेदनशील नेताओं की एक जूं तक नहीं रेंगरी। जो पिछले 7 साल थे ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज भूख हड़ताल पे मजबूर हो गए हैं, मजबूरी बस करना पड़ रहा है। एक परिवार का पूरा सहारा थे वो बच्चे आज बेरोजगारी की राह पर धरने प्रदर्शन पर उतारू हो चुके हैं। ये हालात इस देश के अंदर बना दिए इन नेताओं के द्वारा, इन सामाजिक नेताओं के द्वारा, जो कि अगुवाई कर लेते हैं। अगुवाई करने के बाद में बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे नेता अपने कामों को निकाल लेते हैं और ये बच्चे ज्यों के त्यों बने हुए हैं, पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अरुण भाई, आगे की किस तरह से क्या रणनीति है, क्या करोगे? हम नमस्ते भाई साहब। बिल्कुल साहब, हम अब भूख हड़ताल के लिए आए हैं। जब तक हमारे नियुक्ति आदेश नहीं होंगे, जब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और हमें समाज से उम्मीद है कि समाज हमारे साथ लगेगा और हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। अब देखते साहब, समाज के लोग आते हैं, हमारा कितना साथ देते हैं, मगर सर हम बिना नौकरी लिए नहीं जाएंगे जब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। इनका साफ साफ ऐलान है, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उतारू हैं अपनी जान देने तक को ये बच्चे, लेकिन पीछे हटने को राजी नहीं हैं। सिर्फ अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये अब संघर्ष पर उतारू हो चुके हैं। पीलूपुरा, ये कर्नल क्रोड़ी सिंह बैंसला के द्वारा संघर्षों की गाथा इस धरती पर लिखी गई थी। अब देखते हैं इन बच्चे जो युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके द्वारा किस तरह से क्या आगे धरना प्रदर्शन को चलाया जाता है और कितनी इसमें समाज भागीदारी निभाता है। इन्हीं खबरों के साथ दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।